तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महात्मा फुले जी के बारे में। हाल ही में बनी इनके ऊपर एक मूवी रिलीज होने वाली थी जो इनके जीवन की कहानी, बट इस मूवी को कुछ संगठनों के विरोध के कारण सेंसर बोर्ड के द्वारा टाल दिया गया है और कुछ कट सीन प्रस्तावित किए हैं। आइए देखते हैं कि वो सीन क्या क्या है और इनके जीवन की कहानी क्या थी। तो महात्मा ज्योतिराव फुले जी अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले जी के साथ मिलकर उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ही कार्य किया था। उन्होंने दलितों, वंचितों, पिछड़ों और महिलाओं की शिक्षा के लिए कई सारे स्कूल खोले। 1848 में पुणे में उन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। इस बात का विरोध कुछ ब्राह्मणों ने पूरी जोर शोर से किया था। उनका मानना यह था कि दलितों, वंचितों और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। उन्होंने इसके अलावा जातिगत भेदभाव का विरोध किया, जातिगत शोषण और ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाई। ये सारी जानकारी हमें उनके द्वारा लिखी हुई गुलामगिरी जैसी बुक में मिलती है। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की जो सामाजिक समता, बिना पुजारी के विवाह और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देता था। महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया, विधवा पुनर्विवाह और बाल हत्या रोकथाम के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया। किसान और मजदूरों के शोषण के खिलाफ लड़े। उन्होंने शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय की नींव रखी थी। उनका मानना यह था कि सभी को पढ़ने का अधिकार है, सभी को बिना शोषण के जीने का अधिकार है और सभी को समान समझा जाना चाहिए। ऐसे उनके उच्च विचार थे, बट इसका विरोध उस वक्त के ब्राह्मणवादी संगठनों ने पूरी ताकत से किया। यही उनकी स्टोरी है और यही इस मूवी में दिखाया गया है कि जब वो लोग पढ़ाने जाते थे तो किस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा उनको रोकने के लिए उनके ऊपर गोबर फेंके जाते थे, उन्हें किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था। इसी के ऊपर बनी हुई ये मूवी है। तो आइए अब जानते हैं कि कौन कौन से कट सीन प्रस्तावित किए गए हैं। तो सेंसर बोर्ड के द्वारा जाति व्यवस्था का जिक्र करने वाले कुछ वॉइस ओवर को हटाने की बात कही गई है, जैसे महार, मांग, पेशवाई, मनुस्मृति जैसे शब्दों को हटाने का आदेश दिया गया है। कुछ सीन्स में बदलाव किए गए हैं, जैसे शूद्रों को झाड़ू बांध कर चलने वाला सीन, इसे बदल दिया गया है। 3000 साल पुरानी गुलामी को बदलकर कई साल पुरानी गुलामी कर दिया गया है। कुछ ब्राह्मणों द्वारा सावित्रीबाई फुले के ऊपर गोबर फेंकने वाले सीन को हटा दिया गया है। पेशवाई होते तो हाथ पर अलग करवा देते, ये वाले डायलॉग को भी हटा दिया गया है। ऐसे बहुत सारे सीन सेंसर बोर्ड द्वारा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो सेंसर बोर्ड के ये निर्देश कुछ ब्राह्मणवादी संगठनों के विरोध के बाद आए हैं। उन संगठनों का मानना यह है कि ये मूवी जातिवाद को बढ़ावा देती है। ये बड़ी अजीब बात है, जो मूवी सामाजिक बुराई को दर्शा रही है वो जातिवाद को बढ़ावा कैसे दे सकती है। इतने सारे कट्स और इतने सारे मूवी के सीन बदल के आप मूवी के मेन मैसेज को ही बदल देंगे। मुझे लगता है ये मूवी इस वजह से बनी है कि हिस्ट्री में जाके हम अपनी सामाजिक बुराइयों को समझ सके और उसे बदलने की कोशिश कर सके। जिनके ऊपर शोषण हुआ, जिनके द्वारा शोषण किया गया, दोनों अपनी गलतियों को समझ सके और उसे बदल के हम एक बेहतर भारत का निर्माण कर सके। बट अगर आप ऐसे ही मूल मैसेज को बदलते रहेंगे तो मुझे लगता है कुछ भी बदल नहीं पाएगा। पर बदलाव समय का नियम है, बदलाव तो होगा, आप चाहो या ना चाहो।